बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। यहाँ पे है शो द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ऑन नंबर लाइन। मतलब ये जो इक्वेशंस है ना, ये जितनी भी इक्वेशंस है इनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए, सबसे पहला नंबर क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अब ये है ना एक्स, तो आगे ये साइन डला हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी ये जो दो टांगे हैं ये इसकी तरफ है, या ये कह लो कि इसका मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है, तो ये चीज़ बड़ी है। ठीक है, और ये ज़ीरो जो है ये छोटा है एक्स से। ठीक है, तो अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। देखो, ये आपके पास ज़ीरो है ना, ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर आपने इस तरह का एक सर्कल बनाना है और इधर से आप एक लाइन ड्रा कर दें इस तरफ। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। मेरे से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं हो रही, मैं यहाँ पे ये दोबारा ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। ठीक है, और ये आगे जा रही है, इधर आप एरो लगा दें। इसका क्या मतलब है, सारी वैल्यूज़ आगे इनफिनाइट नंबर है, आगे ये नंबर ख़त्म तो नहीं हो रहे ना, ज़ीरो के बाद 1 आता है 2, तो वो सारे नंबर इस तरह से आपने एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, सर्कल के अंदर कलर नहीं करना। क्यों नहीं करना, ये मैं आपको अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन है, ये है एक्स इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लो ज़ीरो, इधर लिख लो -1, इधर लिख लोगे +1, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, 4, इधर -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है, तो इधर आपने एक सर्कल लगाना है ज़ीरो के ऊपर, और एक लाइन आप इस तरफ लेके जाओगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये आगे इसी तरह से जाती रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये जितने भी आगे नंबर आ रहे हैं, -4, -5, -6, -7, -8, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है जी, चलिए इसी तरह से ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है, यहाँ पे पहले इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व आप इसको किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले ये जो x -3 है, ठीक है, और ये 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप लिख दो x -3 लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दो -2। ठीक है, -2। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये -3 को आप उस तरफ लेके जाएं। ठीक है, तो ये x, ये साइन इधर आ जाएगा, -2 + 3 ये हो जाएगा। अब 2 - 3 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x जो है या तो वो छोटा है 1 से, या फिर 1 के इक्वल है। ठीक है, अब इसको आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो ये किस तरह से आप नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये हमारा है 0। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 3 आ गया, इधर -1 आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये 1 है ना, तो इधर आप एक सर्कल लगाएं। ठीक है, ये सर्कल लगा दिया 1 के ऊपर, और इसको फिल कर दें। इसको आपने फिल करना है, ऊपर वाले सर्कल हमने खाली छोड़े थे ना, इसको आपने पूरा फिल कर देना है। अच्छा, और इधर एक लाइन ड्रा कर दें। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें, मतलब 1 से छोटे नंबर जितने भी हैं और 1 इंक्लूडेड। अब यहाँ पे इसको फिल किया हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे देखो इक्वल टू 1 था ना, तो मतलब 1 भी इसमें इंक्लूडेड था। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें 0 से छोटे नंबर, तो मतलब उसमें 0 इंक्लूडेड खुद नहीं था, लेकिन 0 से छोटे नंबर जितने भी थे वो सारे इंक्लूड थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था कहाँ पे आपने इसको फिल करना है और कहाँ पे फिल नहीं करना। अब इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज़ स्मॉलर देन आर इक्वल टू -5। अब यहाँ पे हम एक ड्रा कर नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा -6, ये -7 है, -8, -9, -10, ऐसे ही है। अच्छा, तो यहाँ पे इधर ऊपर आप एक सर्कल लगा लें। ठीक है, ये सर्कल लगा दिया, और -5 से जितने भी छोटे नंबर होंगे, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इधर आ जाएंगे, यहाँ पे ये -4, -3, -2, -1 और 0 ये इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक नंबर लाइन ड्रा कर देनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर
5 है। यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं -3, इधर आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ पे कर दो -4। तो अब यहाँ पे एक सर्कल आएगा। ठीक है, ये सर्कल है और x क्या होगा, या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे बड़ा होगा। तो इससे बड़ी वैल्यूज़ कौन सी होंगी, तो इक्वल होगा। एक चीज़ यहाँ पे इक्वल होगा ना, लेस देन आर इक्वल टू। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक गलती हुई, यहाँ पे ये इक्वल था ना, इक्वल था तो आपने इसको अंदर से फिल कर देना है। ये जो ज़ीरो है ना, सॉरी ये जो सर्कल है, इसको आपने कंप्लीट फिल करना है। ठीक है, अच्छा चले, इसी तरह से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका, यहाँ पे ये जो सर्कल है इसको भी आपने फिल करना है। क्यों फिल करना है, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो आपने इसको कम्प्लीटली फिल करना है। अच्छा जी, ये फिल हो गया। अब यहाँ पे इधर से आप इधर लाइन लगा लें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये लाइन आ गई। लाइन क्यों आ गई, क्योंकि -3 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो -3 से बड़े इस साइड वाले सारे नंबर आते हैं ना, तो इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, अब देखो ये 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3x - 2 के साथ, इसी तरह से 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 के साथ। तो ये हो जाएगा 6x - 4 और यहाँ पे आ जाएगा 30। ठीक है, अच्छा अब ये हो जाएगा 6x और इधर आ जाएगा 30 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे आ जाएगा 34 और x इज़ इक्वल टू तो नहीं आएगा, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 34/6। ठीक है, ये आ गया 34/6। अब ये आपस में कटते हैं कि नहीं कटते, देखिए 34 और 6 दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं ना, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। ठीक है, तो काट के इनको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज़ ग्रेटर देन 17/3। अब आप इनको अगर आप डिवाइड करो, ठीक है, 17/3 को, तो वो क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 5.6। अब 5.6 आ गया, तो अब यहाँ पे नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बड़ी नज़र आए। यहाँ पे देखिए, ये मैं इसको रख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, अब 5.6 यानी कि इसके दरमियान में थोड़ा सा इधर ये हाफ हो गया इसका 5.5 और यहाँ पे थोड़ा सा कर दें तो 5.6 होगा। ठीक है, तो इधर आप एक लाइन ड्रा कर दें और इधर एक सर्कल ड्रा करें। ठीक है, और अब इक्वेशन आपकी क्या आई थी, इक्वेशन आपकी आई थी x इज़ ग्रेटर देन 5.6। तो 5.6 से बड़ा है तो इस साइड पे ये लाइन लग जाएगी ना। ठीक है, तो इस साइड पे ये लाइन लग गई। ठीक है, तो ये इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह से अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसमें 2 वैल्यूज़ आई हैं, x के मतलब 3 इंटरवल हैं, तो यहाँ पे अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, x क्या है, बड़ा है -5 से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक नंबर। इसमें नंबर लाइन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इस क्वेश्चन की समझ आ सके। ये है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -5, -4, -3, इसी तरह से -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसी तरह से यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब x जो होगा आपका वो -5 से क्या है, या तो -5 के इक्वल है या फिर इससे बड़ा है, और 6 से क्या है, छोटा है या फिर इसके बराबर है। तो मतलब x जो है इनके दरमियान आ जाएगा। तो इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे
और इनको ये दरमियान से फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन था यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इन सर्कल्स को आपने फिल कर देना है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलें जी, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब x की वैल्यू कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? -3 से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, सॉरी -3 से नहीं, +3 से स्टार्ट हो रही है -2 तक। तो x की वैल्यू, x क्या है? 3 से छोटा है, तो यहाँ पे एक सर्कल लगाओगे। अच्छा, इसी तरह से -2 के ऊपर एक सर्कल लगाओगे। ठीक है, और इन दो लाइंस को आप मिला दो। ये दोनों लाइंस आपस में मिल गई। अब इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे इसको आपने दरमियान से फिल कर देना है। ठीक है, इसको भी और इसको भी आपने फिल कर दें। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले आपने सॉल्व करना है। किस तरह से? मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -1 है ना, तो -1 सबके साथ ऐड कर दो। ये थोड़ा सा मुश्किल, माइनस नहीं +1 आप ऐड कर दो। यहाँ पे +1 ऐड कर दिया। अच्छा, और यहाँ पे लेके आओ x/4, तो -1 है, यहाँ पे भी +1 ऐड करोगे तो ये और ये कट जाएंगे। अच्छा, और इधर आ जाएगा 1/2 और +1। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया, तो मतलब ये कट गए ना, ये कट गए तो ये ख़त्म हो गए। अच्छा, ये ख़त्म हो गए, बल्कि मैं लिख देता हूँ यार, हो सकता है आप साथ नोटबुक्स पे नोट कर रहे हो, तो आप लोग साथ उधर से देख के लिख लेना। अच्छा, अब क्या होगा? ये 0+1 क्या होगा? 1, और यहाँ पे आ जाएगा x/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 का एलसीएम लोगे तो वो क्या आएगा? 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3, 3/2। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 4 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? देखिए, मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई विद 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद x/4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 3/2। 2 और ये आपस में कट गए, 4 और 4 भी कट गए। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वैल्यू आ गई। तो अब आपने देखिए क्या करना है, सिंपल। x क्या है? x आपका आ रहा है, यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, +3, और यहाँ पे 7। तो x आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इधर तक आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आप आपस में मिला दो। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, और इसको फिल नहीं करना क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। तो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट पार्ट है, तो अब डिनोमिनेटर में क्या है इसके? 2 है, तो 2 आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ भी। इसी तरह से आप 2 मल्टीप्लाई कर दो x+3 के साथ भी, /2। अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, 2 और 2 यहाँ पे भी कट जाएंगे, इधर ये 0 ही रहेगा। इधर आ जाएगा आपके पास x+3, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अच्छा, अब x+3 है, तो आप तीनों साइड -3 कर दो, ये हो जाएगा 0 -3। यहाँ पे आ जाएगा x+3 -3, ये कट जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 3 -3, ये भी कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा? पीछे आपके पास रह जाएगा -3x और 0। ठीक है, -3x और 0। अच्छा, अब आपने क्या करना है? यहाँ पे हम लिख देते हैं 0, यहाँ पे लिख देते हैं 1, -1, -2, -3, -4। अच्छा, अब देखिए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन पे ये किस तरह से आएगा? -3 से स्टार्ट हो रहा है x, तो यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रा करना है, और 0 तक। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे इन दोनों को आप मिला दो एक स्ट्रेट लाइन से। तो बस इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। अब इनका आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो देखियो, जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, 7 - 2x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1।
तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 -7, तो ये हो जाएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा -6। अब -1 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन -1 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक रूल है, ये जो साइन है ये फ्लिप हो जाते हैं, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा साइन। तो इसके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस तो कट गया, ठीक है, जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और ये साइन इधर चेंज हो गया और यहाँ पे आ गया 6। तो अब देखो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ 6/2 आ जाएगा ना, तो फिर ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज़ स्मॉलर देन आर इक्वल टू 3। तो अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो इसका आपने यहाँ पे क्या करना है, जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो मतलब 3 के या तो इक्वल होगा या फिर 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर 2 ही हैं और तीसरा 3 खुद आ जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो क्या है, यहाँ पे देखो ये है 5x + 4 इज़ स्मॉलर देन 34। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा 5x, यहाँ पे आ जाएगा 34 - 4, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x इज़ ग्रेटर देन 30, ठीक है, स्मॉलर देन 30। अब यहाँ पे ये x इधर यही आएगा 30 डिवाइडेड बाय 5, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ऐसे ही है। अब x क्या है, 6 से छोटा। अब 6 से छोटे स्मॉल नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो उनका सोल्यूशन सेट बनाएं, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने ये 2 को इधर डिवाइड हो रहा है तो साइड जाके मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 8x + 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2x + 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x + 1 और यहाँ पे ये आ जाएगा 4x + 3, ऐसे ही है। अब ये आ जाएगा 8x - 4x और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये +1 था ना, तो इस साइड आके ये क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन लिखते हुए एक गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस का साइन आता है, मैं ऊपर से 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए, यहाँ पे ये -1.5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब -1.5 आता है तो इधर भी ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये माइनस आ जाएगा और इधर भी ये माइनस आ जाएगा और फिर इधर भी माइनस आएगा, ऐसे ही है। अच्छा, तो जब इन सब जगहों पे माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा -4, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/4, ठीक है। अच्छा, -4/4, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -1, ठीक है। अब x की वैल्यू -1 आ गई, तो इसका आपने सोल्यूशन सेट लिखना है। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, x क्या है जी, -1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखें, फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x क्या होगा, x जो है वो छोटा होना चाहिए -1 से, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले इसका आप सोल्यूशन लिख दें, ये आ जाएगा 4x और यहाँ पे ये आ जाएगा 23 - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 20/4, क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब ये क्या बता रहे हैं, या तो x जो है वो 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5 और 6। क्यों, क्योंकि x जो है हमारे पास वो 1 से लेकर 6 तक है, तो 5 से बड़ा एक 5 खुद होगा 5 के इक्वल, और एक 5 से बड़ा नंबर जो है वो 6 होगा, तो यही इसका आ जाएगा आपके पास सोल्यूशन सेट, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 5x + 1, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से
आगे है 13 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स को उस तरफ ले जाएं, तो पहले आप लिख लो यहाँ पे सोल्यूशन। देखो 5x है, -1 इस साइड जाके ये प्लस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 13 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/6 क्या हो जाएगा 12/6, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, या तो 2 से बड़ा होगा या फिर 2 होगा। तो अब 2 से बड़े या 2 के इक्वल कौन कौन सी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उनका आपने सोल्यूशन सेट बना देना है। तो एक तो 2 खुद आ जाएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये आएगा सोल्यूशन। अब देखो 3 मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 6। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 9। ठीक है, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 6x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 18। इसी तरह से इधर ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा माइनस 18। ऐसे ही है। अच्छा, अब ये 6x माइनस 2x, ये 2x है ना, इधर आके ये -2x हो जाएगा और इसी तरह से ये हो जाएगा -18 और -18। ठीक है, अच्छा अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 4x और इधर ये आ जाएगा -36। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी -36/4। ठीक है, -36/4, तो ये क्या आ जाएगा, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका आपने सोल्यूशन सेट -9 आएगा। सोल्यूशन सेट आपने बनाना है, तो वो क्या है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है ना। तो रियल नंबर्स के जब भी आप सोल्यूशन सेट बनाओगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर और आगे जो कंडीशन होगी वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब x -1/3 है, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उधर ये 2 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू एक्स माइनस 1, और इस तरह से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 माइनस 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3x और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 5x और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब x इज़ इक्वल टू 5/5, 5 और 5 कट जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 1। ठीक है, 1 अब इसका आंसर आ गया, तो आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब सारे इंटीजर्स, अब इंटीजर्स क्या है, अब x क्या है, x या तो इक्वल होगा या फिर इससे छोटा होगा 1 से। ठीक है, तो 1 के इक्वल होगा तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक तो 1 आ जाएगा, फिर 0 इससे छोटा होता है -1 -2 -3 और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो है इसमें आपने साथ में नंबर लाइन भी ड्रा करना है। पहले आपने इसको सॉल्व करना है, फिर इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो देखें आप, वो क्या है, यहाँ पे x/12 इज़ स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1/4। तो इसका आप सोल्यूशन क्या लिखोगे, देखो इसके सोल्यूशन आ जाएगा 12 आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 12 आप दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, एक तो ये भी है, दूसरा तरीका भी है, बस आप इसी से कर दें 12/12, 12 और 12 कट जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 12/1/4, 4 और ये 12 आपस में कट, ये 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा x और इधर आ जाएगा ये 3। ठीक है, 3 आ गया। चले अब इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या है जी, नंबर लाइन पे आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बता रहे हैं। x जो है वो या तो 3 के इक्वल है या फिर 3 से
छोटा है। तो अब आपको इसको अपने इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से मैं इस नंबर लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इधर ला के पेस्ट कर देते हैं। हमारा कहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इधर हमने इस नंबर लाइन को पेस्ट कर दिया। चले अब देखें, x यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं एक 3। अच्छा जी, 3 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे 3 2 1 प्लस 1 0 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये 3 है ना, ये क्या है, या तो 3 के इक्वल है, अच्छा जी, या फिर ये 3 से क्या है, छोटा है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ आपने ये सारा इस तरह से इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही आसान है, वो है x+7। देखो, इसको आपने सॉल्व करना है तो इसका सोल्यूशन लिख लो यहाँ पे x, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 माइनस 7, इस साइड प्लस है, इस साइड आके माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास -5। अब x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। नंबर लाइन ड्रा कर दी। अब आपने यहाँ पे लिख लो -5 -4 -3 -2 -1 0 1, और इस तरह से आगे चलता रहेगा। और यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा करके इसको फिल कर दो सर्कल को, ठीक है, और इधर से एक लाइन इधर ले जाओ, ठीक है। और इस तरह से आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब x कौन से हैं जी, -5 से बड़े जितने भी हैं और -5 खुद भी इंक्लूडेड है, ये सारे आपके इस नंबर लाइन पे आ जाएंगे। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का। अब यहाँ पे देखो, इसको आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6, और यहाँ पे आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 6, तो ये क्या आ जाएगा 21, ठीक है। 21 आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 7। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब इसको आपने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, x इज़ ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे अब नंबर लाइन पे मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, इस तरह से 9 लिख दिया, 10 लिख दिया। तो अब 7 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ और यहाँ से आगे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, मतलब इससे बड़े आगे जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर लाइन पे आएंगे। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है 1/2, इस तरह से x/4 और ये -2 है। अब यहाँ पे 4 आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई x/4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -2। 4 और 4 आपस में कट गए, ये दोनों आपस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा -8, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये आ गया। अब आगे आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, x या तो वो क्या है 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, इधर 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो x यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आएगा, आपके पास ये इधर 8 तक आएगा, ठीक है। इसको आपने आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो गए तो मतलब ये वो लाइन है, ये वो एरिया है जहाँ पे आपका x लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखिए इधर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, बल्कि इस 1 को ख़त्म करना है, 1 को ख़त्म करना है, 1 को ख़त्म करें या 2 को, देखिए 2 को कर देते हैं। 2 को ख़त्म करने के लिए 2 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा x/2 + 1
और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 4.5। ठीक है। अच्छा, ये 2 और ये 4.5 आपस में मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएंगे, 5 आ गए। अच्छा, इसी तरह से ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया x प्लस 2, और इधर ये 4.5 और 2 मल्टीप्लाई होके ये आ गए 9। ठीक है। चलें जी, अब आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस 2 है ना, इसको इधर से ख़त्म करना है तो क्या करें, इधर भी आप -2 कर दें। ठीक है। और इधर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा +2 -2, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपने -2 कर देना है तो ये आ जाएगा आपके पास 3, इधर आ जाएगा, ये दोनों कट के x रह गया। अच्छा जी, और इधर आ जाएगा आपके पास 7। अब इसको आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। ठीक है, ये आ गई आपके पास नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका 3 4 5 6 7, तो x आपका यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो तो ये नंबर लाइन पे आ जाएगा आपका x। ठीक है, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इतना आसान था ये वाला क्वेश्चन। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या है, आपने रिप्रेजेंट करना है -2 को। ठीक है, और इसी तरह से x जो है वो क्या है, -2 से या तो बड़ा है या इक्वल है, और इसी तरह से +2 से क्या है, छोटा है। तो इधर आप एक नंबर लाइन ड्रा कर दो। ठीक है, नंबर लाइन ड्रा कर दो और यहाँ पे आप लिख दो -2 -1 0 1 2 3, ये आ जाएगा। यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर दो, यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रा कर दो। अच्छा, इसको आपने फिल कर देना है बीच में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दो। ठीक है, तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे। ठीक है। अच्छा जी, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप सो कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।